हे गाइस, दिस इज अखिलाचारी और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम बिजनेस स्टार्ट करने के पहले कुछ चीज़ों को अगर ध्यान से सोचते हैं तो हम एक बहुत अच्छा बिजनेस कैसे बना पाएंगे और क्या ऑप्शंस हमारे सामने आ गए हैं जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, देखो होता क्या है, अगर आप एक बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस में मोस्टली प्रोडक्ट्स बनाया जाता है और उस प्रोडक्ट को मोस्टली सेल किया जाता है और उसको सेल करने के बाद जो उसका प्रॉफिट्स होता है उसी से आपका बिज़नेस चलता है और इस साइकिल को आप रिपीट करते रहते हो तो आपका बिज़नेस ग्रो होता रहता है। ठीक है, बट एक बात हमें यहाँ पे सोचनी चाहिए कि प्रोडक्ट जो है वो ऐसे ही नहीं बन जाता है। प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हमें कंसिडर करना होता है, बहुत सारे स्टेजेस से एक प्रोडक्ट गुजरता है, तब जाकर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट हमें मिलता है और उसको हम मार्केट में उतारते हैं। ठीक है, बिना ये सब किए मार्केट में कुछ चलता नहीं है बहुत समय तक। तो एक प्रोडक्ट जो होता है, सबसे पहले तो प्रोडक्ट बनाने का हमारे पास आइडिया होना चाहिए। अगर आइडिया ही नहीं है तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अब अगर आइडिया हमारे पास आ गया तो हमारा आइडिया चलेगा कि नहीं, ये देखने के लिए हमें मार्केट में रिसर्च करना पड़ता है कि हमारा आइडिया जो है वो मार्केट में चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है, कि सिर्फ आइडिया आइडिया ही है, कुछ चल नहीं रहा है बस ऐसे ही। उसके बाद जो है हम सोचते हैं कि अब मार्केट में रिसर्च कर लिया, आइडिया भी हमारे पास अच्छा है, अब देखते हैं कि इसको आगे कैसे लेके जाएंगे। तो हम चीज़ों को प्लान करने लगते हैं, प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि अगर हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसको मार्केट में उतारेंगे कैसे। फिर हम एक छोटा सा सैंपल बनाते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, उस सैंपल को हम टेस्ट करते हैं, सर्वे करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट पर रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। उसके बाद जाके हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे कम करेंगे। कॉस्टिंग अगर कम हो जाएगा तो प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ये सब प्रोसेस फॉलो हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, हम अपने फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं। अब मार्केट में उतारते हैं तो मार्केट में उतारेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत सेल हो जाएगा। ठीक है, मार्केट में उतारने के बाद हमें काफ़ी चीज़ें करनी होती है, जैसे कि मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग से ही मोस्टली आपका प्रोडक्ट सेल होने वाला है। ठीक है, तो ये जो है एक प्रोडक्ट इन फेजेस से गुजरता है। तो एक प्रोडक्ट बनाना इतना आसान नहीं है जितना वो दिखता है। ठीक है, अब हो क्या जाएगा, देखो मान लो आपको कोई एक सेगमेंट पसंद आया और आपने उस सेगमेंट में रिसर्च करके कोई अपना एक प्रोडक्ट बना लिया। अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो प्रोडक्ट आपने सोचा है बनाने का वो ऑलरेडी उस सेगमेंट में किसी ने बनाया होगा। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे अपने बिजनेस को थोड़ा सा चेंज कर दो, मान लो कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया। ठीक है, अब जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है उससे मिलता जुलता एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में है। तो आप क्या कर सकते हो, जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना हुआ है आप उस सॉफ्टवेयर को प्रमोट करने का बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, और इसी बिजनेस को हम बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। ऑलरेडी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना हुआ है और हमने क्या किया, हमने उस बहुत अच्छे प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा दिया। इसको हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसमें कंपटीशन कम है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी है। अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको प्रोडक्ट बनाने का कोई लोड लेना ही नहीं है। प्रोडक्ट आपके सामने रेडिली अवेलेबल है। उसके बाद अगर कोई उस प्रोडक्ट को ख़रीदता है तो आपको उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो उसका मेंटेनेंस होता है उसका भी कोई टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाती है वो अपने क्लाइंट को देख लेगी। आपका काम सिर्फ ये है कि आप बायर और सेलर को मिलाओगे कैसे, उसमें आपको स्ट्रैटेजीज़ बनाना है और इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो क्योंकि आपके सामने पूरा इंटरनेट ओपन है। आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी प्लेस पर इस बिज़नेस को कर सकते हो। इसमें फ़ायदा ये है कि आप एक टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हो। ठीक है, मान लो आपने कोई सेगमेंट पसंद कर लिया, जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर बनाया और सॉफ्टवेयर को बेचना आपने शुरू किया, तो आप एक ही सॉफ्टवेयर को बहुत लंबे समय तक बेचोगे जब तक वो मार्केट में पकड़ नहीं बना लेता। ठीक है, बट अफिलिएट मार्केटिंग में आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ ट्राई कर सकते हो और टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक ही साथ अलग अलग लोगों को बेचने का यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक्सपोजर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर आपका एक्सपोजर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा और फ्यूचर में अगर आप अपना कोई एक प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको पता रहेगा कि अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनीज काम कैसे करती है। तो आपका जो स्ट्रैटेजी होगा वो बहुत ज़्यादा प्रो लेवल का होगा। ठीक है, ऐसे हवाई नहीं होगा। ठीक है,
तो होता क्या है अफिलिएट मार्केटिंग में, और इसमें एक और बेनिफिट ये मिलता है कि अफिलिएट मार्केटिंग में आप रिकरिंग कमीशंस भी जनरेट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर किसी को भेज दिया, अब सॉफ्टवेयर में होता क्या है, सॉफ्टवेयर को हमें मंथली या ईयरली हमें उसको सब्सक्राइब करना होता है। तो कुछ कंपनीज़ या कुछ वेबसाइट्स अपने अफिलिएट्स को रिकरिंग कमीशंस ऑफर करती है। इसका मतलब ये है कि जब जब उनका कस्टमर उस सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करेगा, उसका कुछ परसेंटेज आपको मिल जाएगा। अब मान लो एग्जांपल के लिए हम इस एग्जांपल को कंसिडर करते हैं, जैसे कि ये एक सॉफ्टवेयर है क्लिक फनल्स नाम का, फनल बिल्डिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर आप देखोगे इसका जो बेसिक प्लान है, इसका पर मंथ सब्सक्रिप्शन चार्ज है $97, ठीक है। और क्लिक फनल्स अपने अफिलिएट्स को 40% तक मंथली रिकरिंग कमीशन देता है। बट उसके भी कुछ यहाँ पे कंडीशंस है कि एक मिनिमम क्राइटेरिया आपको क्रॉस करना है, उसके बाद आपको मैक्सिमम 40% कमीशंस भी मिल सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि हमें 40% कमीशंस मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 97 इंटू 40 अगर आप करते हो, इसका मतलब ये है कि आपको पर मंथ एक क्लाइंट से $38.8 का सेल या आपके अकाउंट में ये पैसा ऐड हो जाएगा, ठीक है, एक क्लाइंट से। अगर आपने ऐसे 10 क्लाइंट को जमा कर लिया तो आपके पास टोटल हो जाएंगे 388 क्लाइंट्स, ठीक है। सॉरी, $388 आप हर महीने जनरेट कर रहे होगे। अब $388 कितना होता है, $388 को अगर आप रुपीज़ में देखोगे, $388 इन रुपीज़, तो ये होता है लगभग 30,000 रुपीज़, ठीक है। इसका मतलब अगर आपने 10 सक्सेसफुल सेल कर दिए इस सेगमेंट में, तो आप हर महीने 30,000 रुपीज़ जनरेट कर रहे होंगे। अब अगर आप इस 10 को 100 तक लेकर जा सकते हो, तो आप अगर 100 लोगों को क्लिक फनल्स का सॉफ्टवेयर बेच सकते हो, तो हर महीने आपके अकाउंट में 3 लाख रुपीज़ तक पैसा जनरेट होगा, ठीक है। तो ये पावर है इंटरनेट का, ये पावर है अफिलिएट मार्केटिंग का। इसको अगर आप एक अच्छे तरीके से सोचोगे, स्ट्रैटेजी वाइज सोचोगे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है कि आप बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में साइमल्टेनियसली काम कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका इनकम अच्छे से ग्रो होता है, आप एक स्टेडी इनकम जनरेट कर लेते हो, तो आप अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को हायर करके उनको ये काम आउटसोर्स कर सकते हो। इससे आपका एक बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेटल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ऑटोमेट भी कर सकते हैं चीज़ों को, तो इसमें आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलेगा और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो एक बार अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ज़रूर सोचना, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।